से पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। तो आइए अब एकांकी शुरू करते हैं। एकांकी का अर्थ है नाटक। तो आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो एक नाटक है और उस नाटक के प्रमुख पात्रों का परिचय इस प्रकार से है। मोहन जो कि एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है, माँ मोहन की माँ, पिता मोहन के पिता, मास्टर मोहन के मास्टर जी, इसके अलावा वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी। तो आइए एकांकी की शुरुआत करते हैं। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज़ भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक जान पड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। माँ पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया? पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, कैसे? पिता, बस ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। माँ हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है? कोई नई बीमारी तो नहीं? बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ रही हैं। हवाइयाँ उड़ना एक मुहावरा है, इसका अर्थ है परेशान होना। आगे पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था। सफ़ेद पड़ना भी एक मुहावरा है, इसका अर्थ है कि परेशान दिखना या एकदम सुस्त पड़ जाना। खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर, माँ ओ माँ। माँ, ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। कल ना पड़ना मतलब चैन ना आना। हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तभी फ़ोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। फिर पिता, यह 4332 है। जी जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी, नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे होता है। बस जी, ऐसे ऐसे। यह ऐसे ऐसे क्या भला है, कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। चोंगा मतलब फ़ोन का रिसीवर रख देते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन ज़ोर से कराहता है। मोहन, माँ माँ, ओ ओ, उल्टी आती है। उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय। माँ कमर सहलाती है, क्या हो गया,
दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। दीनानाथ अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, पछाड़ना मतलब गिराना, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। पिता बड़ा नटखट है। माँ पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है तभी तो पड़ा, मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराकर, अरे रे 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 ओह। माँ घबरा कर, क्या है बेटा क्या हुआ। मोहन रुआसा सा मतलब रोने जैसा होकर बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। माँ ऐसे कैसे बेटे, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है। वैद्य जी का प्रवेश। वैद्य जी कहाँ है मोहन। मैंने कहा जयराम जी की। कहो बेटा खेलने से जी भर गया क्या, कोई धमा चौकड़ी कहीं बची है क्या। धमा चौकड़ी मतलब शैतानी करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर, वात का प्रकोप है। वात मतलब हवा। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा। हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराकर, जी हाँ ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी बुढ़िया भेजता हूँ, मामूली बात है। पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। छका देना मतलब परेशान करना, समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही बुढ़िया ले लो मोहन की माँ से, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे बस, फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। पिता वैद्य जी यह आपकी भेंट। नोट देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हैं। अरे मैंने कहा आप यहाँ क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है मतलब रोता है या दर्द से चीखता है। डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भींचता है मतलब मुट्ठी बंद करता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर होकर, सहसा माने अचानक, वह तो मैं देख रहा हूँ। चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कॉलिक पेन तो नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ काँप कर, फोड़ा। डॉक्टर जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, ज़रा फिर मुंह खोलना, जीभ निकालो। मोहन अपनी जीभ निकालता है। हाँ कब्ज ही लगता है, कुछ बदहज़मी भी है। बदहज़मी मतलब अपच, जब खाना ठीक से पचे ना तो उसे बदहज़मी कहते हैं। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से, क्यों ना आप ही चले। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद यह ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा
डाल लेती है। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर दूर से ही कहते हैं, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है और पड़ोसन आती है। पड़ोसन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे है। लोचा लोचा माने ढीला ढाला। जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसन, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वाह, बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। आज तो रोटी भी उनके साथ खाकर गया था, वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। माँ, ओह, मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर, आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे? माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। मास्टर, तब शायद ना खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी, वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर, माता जी, मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर, अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब, दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत। बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ, एक बात तो बताओ, स्कूल काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ, जवाब दो बेटा, मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर, हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है। मोहन, जी सब नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन, जी। मास्टर, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ, चौंक कर, क्या? मोहन सहसा मुंह छुपा लेता है। सहसा माने अचानक। मोहन अचानक अपना मुंह छुपा लेता है। आगे। मास्टर हंसकर, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है। ठगी सी मतलब आश्चर्यचकित होकर देखती है। ठगी सी देखना मतलब आश्चर्यचकित होकर देखना। ठगी सी एक मुहावरा है। आगे। 2 ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। पेट में दाढ़ी होना अर्थात मक्कार होना। हमारी तो जान निकल गई। जान निकलना मतलब डर जाना। 15-20 रुपए खर्च हुए सो अलग। पिता से, देखा जी आपने? पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम न करने का डर है। पिता, है? दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ते हैं। क्षण मतलब सेकंड, तो 1 सेकंड तक सब ठगे से मतलब आश्चर्य के साथ मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। पिता, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। खूब छकाना मतलब बेवकूफ़ बनाना।
एक अट्टहास के बाद पर्दा गिर जाता है। अट्टहास माने जोर की हंसी। तो आज के भाग में हमने इस एकांकी को पढ़ा और अब अगले भाग में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के